इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। मैं आप सबसे कह रहा था, भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करता है। हम सबको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, जैसे विचार होते हैं वैसी प्रवृत्ति होती है, और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। तो भाव, विचार, प्रवृत्ति और चरित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भावना क्या है? हमारे चित्त में जमे हुए संस्कारों का उभार। हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, बोलते हैं, वैसे संस्कार वैसे संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं, और वही संस्कार कालांतर में हमारी सोच को विकसित करते हैं, और जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, और फिर जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र हो जाता है। भावनाओं से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी गहरा संबंध है। हम जैसी भावधारा में रहते हैं, हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में वैसे रसायन निकलने लगते हैं, और उन रसायनों के कारण हमारे शरीर का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारी भावनाएं सीधा असर डालती है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक व्यक्ति बड़ा लुंज पुंज है, ऐसा बहुत कमजोरी फील कर रहा है, और उस व्यक्ति को कोई उत्साहवर्धक बात कह दी जाए, उसको थोड़ी सी अच्छी प्रेरणा दे दी जाए, उसमें ताकत आ जाती कि नहीं? एक कमजोर व्यक्ति के अंदर ताकत कैसे आई? भाव बदल गए। आप लोगों का एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। आप मान लीजिए दुकान में बैठे हैं, सुबह से खाए नहीं है, जोर से भूख लग रही, और आप सोच रहे कोई रिलीवर आए तो मैं घर जाके खाना खाऊं, पर कोई नहीं आया। हालत आपकी कमजोर दिख रही। मान लीजिए आप थोड़े से डायबिटिक भी हैं, तो आपको और कमजोरी फील होगी। और इसी बीच कुछ ग्राहक आ गए, ग्राहक आए, अच्छे मोटे ग्राहक आ गए। अब आप क्या करोगे? उसको डील करने में लगोगे कि नहीं लगोगे? हाँ? और डील करते समय आपकी भूख प्यास गोल होगी कि नहीं? हाँ? आपकी कमजोरी दूर होगी कि नहीं? ये क्यों हुआ? बोलो, सबके अनुभव की बात है कि नहीं? तो जिसका शरीर थोड़ी देर पहले लुंज पुंज हालत में था, अब वो एनर्जी कहां से आ गई? क्या आ गई? कमाई देखी महाराज, एनर्जी आ गई। तो उस कमाई ने क्या किया? आपकी भाव दशा को बदला। तो आपकी भावना के बदलने से आपके शरीर में बल आया कि नहीं आया है? तो भावनाओं के परिवर्तन से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि भावनाएं हमारे शरीर के रसायनों को नियंत्रित करती है। आप लोगों ने अनेक बार सुना, आज मैं बताऊंगा नहीं, मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सुने हुए हैं। फिर आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम संभवतः भावना योग का होने वाला है, आज शाम को बता देंगे, और वो कार्यक्रम सेज यूनिवर्सिटी में होगा 26 या 27 तारीख को। तो उस कार्यक्रम में बहुत प्रशांत जी ने कई बार आग्रह किया
तो अगर संयोजना बनेगी तो आज शाम को उसकी घोषणा होगी, तो उस कार्यक्रम को करेंगे, तो वहाँ आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे कह रहा था कि भावनाओं से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। अनेक लोगों के अनुभव आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं। कोई व्यक्ति बहुत मायूस है, चिंताग्रस्त है, दुखी, हताशा से भरा है, और आपने उसको थोड़ा सा मोटिवेट करके उत्साहित कर दिया। आपकी बात होते होते उसका चेहरा जो अभी तक मुरझाया हुआ एकदम खिल जाता है। खिलता है कि नहीं खिलता है? सिचुएशन वही है, परिस्थितियां वही है, कुछ नहीं बदला। क्या बदला? भाव बदल गए। तो इस भाव के बदलने से क्या हुआ? अंदर के रसायनों में परिवर्तन हुआ। तो भावनाओं से मनोदशा का संबंध है कि नहीं? हाँ? उदासी भी एक भावना, उत्साह भी एक भावना है। अगर सब तरह की नेगेटिव बात आपके सामने आएगी, आप एकदम उदास, हताश हो जाओगे। और आपके लिए कोई उत्साहवर्धक बात की जाए, पॉजिटिव बातें की जाए, आपको प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो आप में दम आ जाते। तो भावनाओं से हमारे मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। ठीक है। अब तीसरा है चैतसिक, यानी आत्मिक। हम अपनी चेतना का निर्मलीकरण भावनाओं के बल पर कर सकते हैं। कैसे? आज मनोविज्ञान कहता है थॉट्स बिकम्स थिंग्स, है ना? हमारे शास्त्रों में लिखा है यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन बन जाता है। हमारे यहां कहा गया कि तुम अपने आप को जिस रूप देखोगे, जिस रूप मानोगे और जिस रूप महसूस करोगे वैसे हो जाओगे। अभी हम लोग क्या करते हैं? अध्यात्म शास्त्र कहता है संसारी प्राणी ज्यादातर अपने आप को देह रूप देखता है, देह रूप मानता है, देह रूप ही महसूस करता है। इसलिए कभी अपने को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, रागी, द्वेषी यही मानते आते। तो हमारी वो मान्यता बन गई और वही अनुभूति में परिवर्तित हो गई। इसकी जगह जब हमें ज्ञान होता है और हम ये भावना भाना शुरू करते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, मैं परम आत्मा हूं, तो क्या होता है? बार 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 शुद्धात्मा की भावना भाने से हमारी चेतना के पुराने संस्कार परिवर्तित हो जाते हैं और उसके स्थान पर हमें वो अनुभव होने लगता है जो हम हैं। जैन अध्यात्म के प्रवर्तक आचार्य कुंद ने इस विषय में हम सबका मार्गदर्शन करते हुए लिखा, जयाद भावन मिदम निच्युजुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालेन। जो मुनि नित्य मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी भावना भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये भावना योग का बीज है, यानी भावना योग के बल पर मुक्ति मिल सकती है। मिल सकती है नहीं, मिलती है। हमारा समय सार यही भावना योग है। तो हम
अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करना चाहते हैं, भावना योग करें। किसी को गुस्सा आता है, मैं शांत हूं, शांतो हम, ये बार बार दोहराएं, अंतर में बात बैठ जाएगी तो आप अपने आप को शांत महसूस करने लगेंगे। क्रोध के संस्कार खत्म हो जाएंगे और शांति के संस्कार आ जाएंगे। समझ गए? ऐसे कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारी जो चित्तगत दुर्बलता है, काम क्रोध लोभ मोह की, या हर व्यक्ति की अलग अलग दुर्बलता है, आपकी जो दुर्बलता है उस दुर्बलता को सामने रखकर उससे संबंधित विधायक वाक्य बनाइए और उसे बार बार दोहराइए। इसे कहा जाता आत्म सुझाव। आप लोगों को एक छोटा सा पैड दिया है, संभवतः उसमें बहुत सारे आत्म सुझाव होंगे। उन आत्म सुझावों को आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। जैसे गुस्सा है, मुझे शांत रहना है। किसी के अंदर बहुत नकारात्मकता है, मुझे सकारात्मक रहना है। कई लोग बार बार चिंता में पड़ते हैं, मुझे सहज रहना है। किसी लोगों में बहुत अधीरता होती है, हड़बड़ी होती, मुझे धीरज रखना है। कई लोग हैं जो बड़े उतावले होते हैं, मुझे संयम रखना है। कई लोग हैं जिनकी बोली पर नियंत्रण नहीं है, तो मुझे मीठा बोलना है, मुझे धीमा बोलना है, मुझे सही बोलना है। ये चीज़ें आप अगर अपने अभ्यास में ले आए और एक ही उसी वाक्य को बार बार दोहराएंगे तो ये आपकी चित्तगत दुर्बलता को दूर करेगा और आपके चैतसिक स्वास्थ्य को ठीक करेगा। तो ये तीनों चीज़ें भावना योग से जुड़ी है, शारीरिक, मानसिक और चैतसिक। यानी हमें समग्रता से स्वस्थ बनाने का माध्यम है, सशक्त माध्यम है भावना योग। ये भावना योग हमारे प्रयोग में हो तो हम बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यपाद महाराज इसी भावना योग को बहुत अच्छे शब्दों में लिखा। सोहम इत्यात संस्कारात तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं सोहम, मेरे भीतर का जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसके संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया और हर पल जो उसमें ही भावना भाता है, तस्मिन् भावनया पुनः, उसकी भावना करते हुए उसमें दृढ़ संस्कार पा लेने से वो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये सोहम हमारा शब्द है, समझ गए? तो ये भावना योग अभी आप सबके बीच हम शुरू करने जा रहे हैं। ओंकार से इसकी शुरुआत होगी और सोहम पर इसका अंत होगा। आज मैं बहुत लंबा भावना योग नहीं कराऊंगा, 20 मिनट का भावना योग, बस अब छोटा रूप कर दिया उसका। 22 मिनट का भावना योग आप लोगों के बीच है वो, हाँ बता रहा हूँ। 22 मिनट का एक भावना योग अभी जो नया प्रिस्क्राइब हुआ है वो है, भावना योग करने से डायबिटीज कंट्रोल हुई, भावना योग करने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ नियमित करने वाले के, और मेंटल हेल्थ तो अच्छी होती ही होती है। तो ढंग से आप लोग कीजिएगा, आप भावना योग नियमित कीजिए। ये एक आपके लिए इतना अच्छा लाभकारी प्रयोग है, आपको फिर ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं होगी। बीच में हम ऊर्जा प्रवाह भी करेंगे, थोड़ा सा स्क्रीन पर ऊर्जा प्रवाह देख लीजिए। आप लोग, बहुत सारे लोग तो पहले से परिचित हैं, लेकिन जो आज नए हैं वो देख ले, और पुराने लोग भी स्क्रीन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आपके सामने स्क्रीन है। जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आपको ऐसा महसूस करना है कि पूरे इस ब्रह्मांड की जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं वे सब घनीभूत होकर बादल के दल की तरह एक जगह इकट्ठी हो गई, और वहाँ से हमारे आह्वान पर ऊर्जा का एक प्रवाह सीधे मेरे मस्तक पर गिर रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए कैसे गिर रहा है, दिख रहा है? आप उसको अपने मस्तक पर गिरता हुआ महसूस करना, इसी रंग और इसी स्वरूप में, ऐसा जिसका कोई वजन नहीं है, केवल एक प्रवाह है लाइट जैसा, और ये प्रवाह सीधे मेरे सिर पर गिर के पूरे शरीर के बाहर पूरे शरीर को प्रक्षालित कर रहा है। फिर आपको महसूस कर रहा है कि मेरे रोम छिद्रों के माध्यम से
ये ऊर्जा का प्रवाह मेरे मस्तिष्क के अंदर घुस रहा है और हमारे शरीर के सारी नसों और धमनियों में, शिराओं में 72,000 नाड़ियां कहलाती है शरीर की, ये पेड़ की जड़ की तरह फैली रहती है। इनमें ये ऊर्जा का प्रवाह धीरे 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 फैल रहा है। आपको ऐसा महसूस करना है कि पूरे शरीर में, सिर से आया, पहले सबसे पहले पूरे सिर को कवर किया, फिर सिर को कवर करने के बाद मुख को, मुख के बाद आपके जाकर गर्दन को, फिर कंधों को, छाती, पीठ, दोनों हाथ और फिर पेट, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियों और पांवों तक। ये पूरे शरीर में ऊर्जा को आपको फैलाना है। आप अगर शरीर के एनाटॉमी को जानते हैं तो इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर साथ में आप देख रहे कुछ स्पॉट रेड दिख रही, दिख रहे, आपको ये महसूस करना है कि जहां मुझे कोई तकलीफ है, जिस आर्गन में कोई तकलीफ है, आप उसको पहले रेड देखिए और फिर ऊर्जा के प्रवाह से उसको फ्लैश कीजिए। लोगों के हार्ट की ब्लॉकेज खुले हैं, आप आश्चर्य करेंगे। मैंने अपना तो आप लोगों को पिछली बार बताया था, मेरा हाथ 1.25 इंच पतला हो गया था, एक नस सूख गई थी, इसी प्रक्रिया से मैंने उसको खोला, जबकि मेडिकल के हिसाब से वो नहीं होता। ये हाथ इतना कमजोर हो गया था कि पिच्छी भी भारी पड़ती थी। पिच्छी का कितना वजन होता, लेकिन ये ठीक हो गया। तो ये ऊर्जा प्रवाह आप ऐसे करें, अपने सारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ दे। एक व्यक्ति की आंखों की ज्योति बहुत मंद पड़ गई थी, उन्हें ऊर्जा प्रवाह से हीलिंग दे करके अपनी ज्योति को काफी कुछ ठीक कर लिया। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि अब होगा नहीं, कोई उपाय नहीं। तो ये आप कर सकते हैं। ये मान के चलिएगा कि बीमारियां जब सेटल हो जाती तो फिर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसका एक लाभ तो ये होता है कि उससे ज्यादा डैमेज नहीं और बहुत सारी बीमारियों में रिकवरी की भी चांस होती है। तो आप ये ऊर्जा प्रवाह को उसी तरीके से करेंगे। अब हम सीधे भावना योग के लिए तैयार होते हैं, सब रेडी हो जाए। स्थिर आसन में बैठ जाएं। आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर ले, मन को परम प्रसन्नता से भर लीजिए और गहरी सांस भरकर मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद कीजिए। ओ दोनों कानों में उंगलियां डाल दीजिए और गहरी सांस भर के 3 बार अनुगूंज।
इसी तरह से भरकर प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करें, मन में परम प्रसन्नता भर लें। भगवान की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट कर नमन वंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने। सबका दिन अच्छा दिन बने। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। जग में शांति हो। जग में शांति हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं। 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 मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं शांत रहूं। मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, चित्त में इतना संतोष जगा दो कि मैं
हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं। मैं प्रसन्न रहूं। 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं सब प्रकार की बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने जो भी बुरा सोचा, जो भी बुरा बोला और जो भी बुरा व्यवहार किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा व्यवहार करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी मुझे क्षमा करे। सभी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मेरा सारा पाप धुल जाए। मेरा सारा पाप धुल जाए। मेरा मन स्वच्छ हो। मेरा मन स्वच्छ हो। मेरा चित्त निर्मल हो। मेरा चित्त निर्मल हो। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे पवित्र रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है।
मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस करे, मैं देख रहा हूँ सारी सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर बादल के दल की तरह आकाश में केंद्रित हो गई है और वहाँ से सीधा एक प्रवाह मेरे मस्तक पर पड़ रहा है। आप सब भी महसूस करें, अपने ऊपर बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह का एहसास करें। ऊर्जा की ये अविरल धारा मेरे संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित कर रही है, संपूर्ण शरीर को प्रक्षालित कर रही है। मेरे रोम छिद्र खुल गए और ये प्रवाह मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा के प्रवाह को अपने मस्तिष्क के भीतर जाता हुआ महसूस करें। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जा से भर चुका है। एक एक तंतुओं, धमनियों, शिराओं में,
नसों में ऊर्जा का प्रवाह। पूरा मस्तिष्क ऊर्जा से भर उठा, एक अलग प्रकार का प्रकाश प्रकट हो गया और ये प्रवाह मस्तिष्क से आंखों में, मुख में, नाक में, कानों में, पूरे मुखमंडल में फैल गया। ये प्रवाह धीरे धीरे गर्दन तक पहुंच गया। सिर से गर्दन तक ऊर्जा का प्रवाह कंधों पर आ गया और ये प्रवाह छाती, पीठ और बाहु तीनों में एक साथ, पूरी छाती ऊर्जामय, पीठ ऊर्जामयी, दोनों बाहु और हाथ, पंजे ऊर्जामयी हो गए। ऊर्जा का यह प्रवाह छाती से पेट की ओर बढ़ता हुआ कमर तक आ गया। दोनों जंघाएं ऊर्जामयी हो गई। ऊर्जा का यह प्रवाह घुटनों तक आ गया। पांव की पिंडलियां, टखने और पगतलियों तक ऊर्जा का प्रवाह। संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी हो चुका। मेरा मस्तिष्क ऊर्जामयी है। मेरा मस्तिष्क पूर्णतः स्वस्थ है, बस सही काम कर रहा है। ऊर्जा के प्रवाह से वह ऊर्जा से भर उठा। मेरी आंखें सतेज है, वह ठीक काम कर रही। मेरी श्रवण क्षमता ठीक है, मेरे कान ठीक है, मेरी नाक ठीक है, मेरा मुख ठीक है, मेरा कंठ ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह यहाँ तक आ चुका। मेरी गर्दन ठीक काम कर रही है, उसमें ऊर्जा है। मेरे कंधे सबल है, वहाँ ऊर्जा है। मेरी छाती ठीक काम कर रही। भोजन नली और श्वास नली बिल्कुल स्वच्छ है। मेरे दोनों फेफड़े ऊर्जामयी हैं, वे अपना ठीक काम कर रहे हैं। मेरा हृदय ठीक काम कर रहा है। हृदय ठीक काम कर रहा है, वह भी ऊर्जामयी है। पसलियां ठीक काम कर रही है, वो ऊर्जामयी। रीढ़ में ऊर्जा और पीठ में ऊर्जा। ऊर्जा का ये प्रवाह मेरे लीवर को ऊर्जामयी बना दिया। लीवर ऊर्जामयी, आमाशय ऊर्जामयी, किडनियां ऊर्जामयी, आंतें ऊर्जामयी, पेट के अन्य अवयव ऊर्जामयी। संपूर्ण पेट ऊर्जामयी है। मेरा लीवर ठीक काम कर रहा है, आमाशय ठीक है, किडनियां ठीक है, आंतें सही काम कर रही, पूरा पेट ठीक है, कमर ठीक है, कमर के नीचे जांघें,
घुटने, पाँव की पिंडलियाँ और पगतलियाँ सब ऊर्जामयी, संपूर्ण शरीर ऊर्जामयी है। मैं ऊर्जा का पिंड बन चुका हूँ, मैं ऊर्जामयी हूँ। संपूर्ण शरीर ऊर्जा से भर उठा, मैं ऊर्जावान हो गया, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, स्वस्थोहम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, 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 मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थोहम, मैं मस्त हूँ, स्वस्थोहम, 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 मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, स्वस्थोहम, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, 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 मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, मैं शुद्ध हूँ, शुद्धोहम, 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 मैं सहज हूँ, सहजोहम, मैं सहज हूँ, सहजोहम, 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 शांतोहम, मैं शांत हूँ, शांतोहम, मैं शांत हूँ, शांतोहम, 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 मैं शांत हूँ, शांतोहम, शांतोहम, शांतोहम,
सोहम 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 सहसा निश्चेष्ट बैठे रहें, अपने भीतर होने वाली सोहम सोहम की अनुगूंज का अनुभव करें। मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञान में चैतन्य में आत्मा है वह मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़कर मंगल भाव में बोलो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सताए रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो।
जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल घर हो। घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, जन जन मंगल हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय इस हो। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। चले अमंगल भाव, टले अमंगल है भाव। प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। देखे जो लोग भावना मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। सर्पोहारलतावत्सलता षट्पुष्पदामायते सम्पद्येते रसायनं विषमपि प्रीतिं विदत्ते रिपो। निवायन्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे। धर्मादेव न भूति वर्षति नगे कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्ठमिणयो या केवल ज्ञान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।